हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाए। यानी स्टडी आर्ट सॉन्ग के ऊपर आपको इस प्रकार की जानकारी दी जाती है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है और परीक्षा में वहीं से प्रश्न बनकर आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, धमाकेदार चित्रकारों की चित्रकला की सीरीज़ में आज हम रविंद्रनाथ टैगोर को करवाने जा रहे हैं। यानी ठाकुर परिवार के सदस्य रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बारे में बताएंगे आपको कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और विशेष तौर से आपको बताएंगे इनके चित्रों के बारे में। यानी इनके चित्रों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कलाकार थे जो भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार कहे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार किस कलाकार को कहा जाता है, तो आपको आंसर लगाना होता है रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जो उनकी बुक थी उस पर 1915 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो और इनको एशिया महाद्वीप का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कहा जाता है। यानी एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ ठाकुर को ही दिया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर एक कलाकार होते हुए थे, साथ ही विश्वविख्यात कवि थे और साहित्यकार थे, दार्शनिक भी थे और चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ अपने चित्रों को बनाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते थे उन माध्यमों में स्याही का इन्होंने प्रयोग किया, रंगीन पेंसिल का इन्होंने प्रयोग किया, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग का इन्होंने प्रयोग किया, ड्राइंग पॉइंट से इन्होंने चित्र बनाए। यानी ड्राइंग पॉइंट यानी छापा चित्रण की एक कला है, उसमें इन्होंने चित्रण बनाए और एचिंग में भी इन्होंने चित्रण बनाए और साथ ही साथ जल रंग में भी इन्होंने चित्रण कार्य किया और कैनवास पर भी चित्र बनाए। अब देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 जुरासाको काठूरबाड़ी, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके थे देवेंद्रनाथ ठाकुर और उनकी माताजी का नाम था शारदा देवी। और इनकी प्रसिद्धि देखिएगा क्या क्या प्रसिद्धि रही थी इनकी। तो प्रसिद्ध किस वजह से थे, तो विश्वविख्यात कवि थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे और चित्रकार थे। उसके बाद इनकी कर्मभूमि देखिएगा, इन्होंने जो अपना कर्मभूमि का क्षेत्र चुना था, यानी कार्य करने के लिए जो क्षेत्र चुना उसे चुना शांति निकेतन। और अब इनके बारे में बात करते हैं, इनकी पेंटिंगों के बारे में। तो इनकी पेंटिंगों को परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 नंबर पे पेंटिंग इनकी रही थी नृत्यरत स्त्री, यानी नृत्य करती महिला, और ये 1928 और 40 के मध्य इसे बनाया गया था। और इसका माध्यम था, यानी किस पर बनी थी और कौन सा रंग इसमें लगाया गया है, तो कागज़ पर बनाई गई थी, शाही रंग से ये कलाकृति बनी। उसके बाद आज ये कलाकृति कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इस कलाकृति को देखा जा सकता है। उसके बाद 2 नंबर पर इनका चित्र है थके हुए यात्री। उसके बाद इन्होंने बनाया था माँ और बच्चा। उसके बाद इन्होंने बनाई थी सफ़ेद धागे। उसके बाद कुर्दन करता हुआ ऊँट, यानी कराता हुआ ऊँट। उसके बाद प्राचीन कानाफूसी। उसके बाद इनका चित्र है नर्तकी। उसके बाद इनका चित्र है 8 नंबर पे अंगूर की ओर आकर्षित होता हुआ हिरन। उसके बाद 9वीं जो इनकी चित्राकृति है वह है प्याली। उसके बाद 10वां जो चित्र है इनका रविंद्रनाथ ठाकुर का लाफिंग फेस। उसके बाद 11वां जो चित्र है ट्रीज़। उसके बाद 12वां जो चित्र है राजहंस। उसके बाद इन्होंने 13वां बनाया था पक्षी। उसके बाद 14वां इनकी कलाकृति रही चिड़िया। उसके बाद 16वीं इनकी कलाकृति थी मेल हैंड। उसके बाद 17वीं इनकी कलाकृति थी मैन राइडिंग ए डंकी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इनके चित्रों को बता दिया है।
कि रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र किस प्रकार हैं। और अब अपने बात करते हैं महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में। तो एक तो आप नोट लगाइएगा, नृत्य करती हुई महिला या नृत्यरत स्त्री पे नोट लगा लीजिएगा, सफ़ेद धागे पर नोट लगा दीजिएगा, और उसके बाद कुर्दन करता हुआ ऊँट यानी कराता हुआ ऊँट, इसके ऊपर नोट लगाइएगा। और एक लगाइएगा प्राचीन कानाफूसी पे नोट लगा लो, और एक इसके बाद लाफिंग फेस पे नोट लगाइएगा। एक आप लगाइएगा नोट मेल हेड पे नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद मैन राइडिंग ए डंकी, इस पे भी आप नोट लगा लीजिएगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण चित्र भी आपको बता दिए हैं। दोस्तों स्टडी आर्ट सॉन्ग पे आपको वही सिलेबस करवाया जाता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और यहीं से प्रश्न बनकर आते हैं। तो बढ़िया तरीके से दोस्तों इनको तैयार करना और हमारे चैनल स्टडी आर्ट सॉन्ग को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। और जो तैयारी कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट, उनको भी ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनकी भी मदद हो सके।